all frequency between omega 1 and omega 2 will transfer power greater than P नॉट by 2। ठीक है, उसके बाद this range of frequency omega 2 minus omega 1 is called bandwidth। देखो, अब मैं तुमको थोड़ा सा जो हमने जो इतना पढ़ा, ठीक है, जो डेरिवेशन हमने सीखा इसमें, ठीक है, इस डेरिवेशन में हमने जो भी सीखा अभी तक की, उस सीखने के पीछे कारण क्या था, हमने इतना लंबा लंबा डेरिवेशन किया, ठीक है, वो डेरिवेशन मान लो एक बार एग्जाम में नहीं भी आता, ठीक है, तो भी हमने वो क्यों किया, हमने उसको सीखा किया, हमने उससे ये सीखा कि एक हमारा ओमेगा 1 था, एक हमारा ओमेगा 2 है, ये हमारा ओमेगा नॉट है, और ये हमारे को देगा पी नॉट बाय 2, ये हमको देगा पी नॉट बाय 2, ये हमारा पी नॉट होगा, ये ओमेगा 1 सो। अब ओमेगा 1 हमारा कितना था, ओमेगा 1 हमारा आया था रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस आर बाय 12 माइनस आर बाय 12 का होल स्क्वायर, और ओमेगा 2 हमारा कितना आया था, रूट ओवर प्लस आर बाय 12 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, ये ओमेगा 2 दिख रहा है, प्लस आ रहा है, ये बड़ा होगा, ओमेगा 1 में माइनस आ रहा है, इसमें से ये छोटा होगा। ये जो अगर हमने इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किया, बड़े में से छोटा को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू आर बाय 2l का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे माइनस, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बाय एल हो जाएगा। तो ये हमने अभी देखा था जस्ट पीछे में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बाय एल हो जाएगा। ये जो आर बाय एल होता है ना, ये क्या हो गया, ये वाला रेंज हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी सुना ध्यान से, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2, और हमको यहाँ पर हर अगर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इस ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 की, वो सब हाफ पावर से ज्यादा बना रही है। अब सोचो, अगर हमारा अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 80 से लेकर के 100 है, ठीक है, हाफ पावर से ज्यादा बनाएगी, तो हमको हमारे को कभी देखना है, इसके लिए हम बोलते हैं वर्ड बैंडविड्थ। कभी जब टीवी तुम देखोगे ना, तो वहां पे लिखा रहता है स्टार प्लस का जो बैंडविड्थ है वो लिखा गया होगा 120 से लेकर के 140 मेगा हर्ट्ज। 120 से लेकर 140 मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि उसका 120 मेगा हर्ट्ज से लेके 140 मेगाहर्ट्ज के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी का रेंज है, जब हमारे उस पे सेटअप बॉक्स पे गिरेगा, तो हमको ये रेंज पे हमको क्या दिखेगा, हमको वहां पर स्टार प्लस का जो भी सिग्नल आएगा, जो भी उसके ऑडियो विजुअल आएंगे, सब दिखेगा, क्योंकि ये हमको हाफ पावर से ज्यादा बना करके दे रही है। अब क्या होगा, सोचो, मान लो कि अगर हमारे सामने बोल दिया जाए ऐसा,
मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था तुमको कि इसका देखो आपने जो हाफ पावर पढ़े उसका इंपॉर्टेंस क्या हमारे नेटवर्क इश्यू कैसे आ रहा है। मैं ये बता रहा था ना कि हाफ पावर पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि हमारा मान लो सोनी टीवी है, ठीक है, उसका हमारा 120 से लेकर के 145 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये मान लो 120 है, ये मान लो 140, ठीक है। अब सोनी टीवी ने क्या किया, इसका मतलब बीच पे कहीं ना कहीं ये लाई करेगा अप्रोक्सीमेटली 130 पे, एग्जैक्टली बीच पे नहीं होता ही है, थोड़ा सा क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, मैंने एक बार बता दिया। अब यहाँ पे मान लो कि जो पावर मिलेगा हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा 130 पर, ठीक है, और 120 पे हमको हाफ मिल जाएगा, 140 पे हमको इसका हाफ मिल जाएगा, बढ़िया। अब अगर सोचो, मान लो सोनी ने ये खरीद लिया, ठीक है, और सोनी ने क्या किया, कोई भी टीवी चैनल्स होते हैं, कोई भी मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं, तो याद रखना जब वो खरीदते हैं ना तो उनको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। वो क्या परचेज करते हैं, वो परचेज करते हैं क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को परचेज करते हैं वो गवर्नमेंट से, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने अब स्टार प्लस वाले ने क्या किया, उस वो बोला कि वो भी खरीदेगा अपना, तो उसने क्या किया, उसने खरीदा लेट से 130 से लेकर के 130 से लेकर के 150 का मेगाहर्ट्ज, ठीक है, स्टार प्लस ने खरीद लिया। अब क्या हुआ, जैसे स्टार प्लस ने खरीदा तो इसका पीक कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यहाँ पे इसका पीक हो जाएगा, और 130 मतलब ऐसा जाएगा हाफ पावर इसका, ठीक है, हाफ पावर देखो इसका ऐसा हो गया ना। ये मतलब ये जो हम ये लिमिट और ये लिमिट की जो बात करते हैं ना, मतलब ये लिमिट जो तुम देखते हो ना बैंडविड्थ, इसका इतना से इतना है, मतलब ये जो पहला वाला होता है वहां से हाफ पावर बनना चालू होगा, और ये जो है ना उसका हाफ पावर बनना खत्म हो जाएगा, और बीच में कहीं ना कहीं उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो स्टार प्लस वाले ने भी खरीद लिया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग हो रहा है, देखो तो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट पे अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट जो कॉमन आ रहा है दोनों में, मैंने क्या बोला कि ये वाला पार्ट उस समय नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये वाला पार्ट था 130, ये वाला पार्ट था 140 फ्रीक्वेंसी वाला, यहाँ पे दोनों में कॉमन अगर आ रहा है तो क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो तुम्हारी टीवी में तुमको दोनों चीजें दिखेंगी, सोनी का भी आ रहा होगा, स्टार प्लस का भी आ रहा होगा, वो मिक्सअप कर जाएगा और तुमको देखने में बिल्कुल मजा नहीं आए। इसीलिए हाफ पावर का बहुत सिग्निफिकेंस है। मान लो कि अगर हमारा बोला गया कि 130 एक है 120 से 140, अब बोला गया कि 140 तक, अब दूसरा चैनल जो है जैसे कि 120 से 140 तक की अगर एक ने खरीद लिया अगर, अब जो गवर्नमेंट है या कोई भी कंपनी जो इसको मैनेज करती है, ठीक है, वो दूसरे को जो है ना 140 से नहीं बेच सकती, वो उसको बेचेगी कैसा, उसको बेचेगी वो 140 से लेकर के 160। अब ये ऐसा जाएगा, देखो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, 140 से 160, इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ देखो अलग अलग है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, अगर ये ओवरलैप कर जाएगा दोनों सिग्नल आएंगे, लेकिन अभी ये ओवरलैप नहीं हो रहा पावर के लिए, ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिग्नल कैसा मिलेगा, क्लियर मिलेगा। तो इसलिए मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, आज से 20 साल पहले जब फोन करते थे ना, तुमने फोन किया किसी फ्रेंड को, तुम्हारा दूसरे फ्रेंड उसका फोन किसी और के पास था, दोनों का कनेक्शन हो गया। इंटरमिंगलिंग कनेक्शन किस वजह से होता था, इसकी वजह से होता था, ओवरलैपिंग की वजह से। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव की ना, अभी ये ओवरलैपिंग काफी कम हो जाता है,
पहले केबल ऑपरेटर्स भी आते थे ना, सोनी भी दिख रहा है, स्टार प्लस भी दिख रहा है, बहुत सिग्नल मिक्सअप करते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस की ना, ये मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल जो होता है कम हो गया है, ठीक है। और अब जो बनाया जाता है ना, ठीक है, वो ऐसा बनाया जाता है। इनफैक्ट मैं बताऊं, हाफ पावर पॉइंट का हमारे मोबाइल फोन पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तुम जो मोबाइल फोन यूज करते हो ना, तुमको अलॉट किया गया होगा सिम। उस सिम की अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। हर हर एक सिम की अलग अलग नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। जितने भी फोन है दुनिया में, कोई दो सिम ऐसा नहीं होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी एक हो। हाँ, सिम क्लोनिंग अगर कर लो तो अलग बात है। अगर सिम क्लोनिंग कर लेंगे तो फिर दो सिम की एक फ्रिक्वेंसी हो सकती है। तो फिर अगर तुम्हारे फोन में बज रहा है, फिर वो वही सिम दूसरे फोन में लगा तो वहां भी बज रहा हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब मान लो तुम्हारे सिम का अगर हमने बोल दिया कि फ्रिक्वेंसी अगर मान लो है लेट से अगर 200, ठीक है। अब ये तुम्हारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, ओमेगा में। और तुम्हारी ये जो फ्रिक्वेंसी होगी ना, इधर वाली ये मान लो है 190 से लेकर के 210 तक। अब 190 से लेकर 210 तक की हमको क्या होगा, जो पावर मिलेगा ना, ठीक है, ये हमने खरीद लिया। जो हमने सिम खरीदा ना जिस कंपनी से, उससे हमने ये खरीद लिया। अब वो कंपनी जो है दूसरे को जब सिम बेचेगी ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी वो 210 से कम नहीं रख सकती। अब वो दूसरा सिम जो बनेगा ना, 210 से लेकर के लेट से बनता है 230 तक। अब ये हमारा हाफ हो गया, ठीक है। अब यहां से दूसरा ऐसे जाएगा, ठीक है, 210 से लेकर के 230। अगर वो 210 से कम रखती है ना, अगर वो ऐसे 210 से कम रखेगी तो क्या होगा, दो जन बात कर रहे होंगे, दोनों की आवाज मिक्सअप कर जाएगी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। तो जो तुमको मैंने बताया ना, उसका डेरिवेशन भले हमारे क्या कहते हैं सिलेबस से हट गया हो, लेकिन अगर हट गया होगा तो तुम डेरिवेशन को छोड़ देना। लेकिन मैंने पूरा का पूरा क्यों करवाया, ताकि तुमको मैं समझा सकूं कि हाफ पावर पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे डे टू डे लाइफ, ठीक है। और वो जो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बोला ना 190 से लेकर के 210 तक की, वो क्या होता है जिसपे हाफ पावर से ज्यादा बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ। ठीक है ना। अभी तुम लोग की केमिस्ट्री क्लास है क्या अभी? हाँ सर। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे एंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो वो अपना हाफ पावर पॉइंट हो गया, बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। कल ना हम लोग थोड़े से ग्राफ और पढ़ेंगे। मुझे लगता है कल मैं ना क्लास अभी एंड कर रहा हूँ। कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे। बाय।